हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए क्योंकि काफ़ी निकट आ गया है आप सभी का एग्जाम। तो क्लास 10th के लिए सोशल साइंस से आप सभी के लिए 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। यह आप सभी का टेस्ट प्लस रिविजन क्वेश्चन। अगर जो भी छात्र टेस्ट देना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर आंसर कमेंट सेक्शन में करते जाइएगा, और उसके बाद जो रिविजन करना चाहते हैं वो वीडियो को पूरा शुरू से देखते जाइएगा। आप सभी का दोनों जरूरत है, रिवीजन और टेस्ट दोनों जरूरी है। तो आप क्वेश्चन का आंसर अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में देकर जरूर देखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी को क्वेश्चन को शुरू किया जाए। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा चैनल। चलिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। प्रश्न क्या कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। अगर आप आंसर खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखते जाइए। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। याद कर लेना है, याद नहीं हो तो। अगला प्रश्न देखिए, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है, धार्मिक प्रकृति का था। अगला प्रश्न देखिए, जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन एक संस्था थी, कौन सी संस्था थी, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को याद कर लेना है, ई नंबर ऑप्शन, क्रांतिकारियों की संस्था थी। जालवेरिन कौन सी संस्था थी, तो क्रांतिकारियों की संस्था थी। इसका ई नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, सी नंबर ऑप्शन, ट्रास्टिकी थी जो कि लाल सेना का गठन किया था। ये सब प्रश्न आप सभी को काफी इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है, महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, महानगर। याद नहीं हो तो याद करते जाइए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, सी नंबर ऑप्शन, यंग इंडिया का पत्र का संपादन किया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, ई नंबर ऑप्शन, इंग्लैंड में हुई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, ई नंबर ऑप्शन। ये जो हुआ था ये चीन में हुआ था, इसका सॉरी रूस में हुआ था। इसका ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसका ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या करेगा, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है, 1910 में हुई थी। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, याद कर लेना है। काफी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न देख लिया। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या करा कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, ई नंबर ऑप्शन, सीडन में हुआ था। इसका ई नंबर ऑप्शन याद कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को याद कर लेना है, बी नंबर ऑप्शन, 1952 में हुई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, डी नंबर ऑप्शन। इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन, गुजरात में है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को ई नंबर ऑप्शन याद कर लेना, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अगर प्रश्न पूछ दे तो जहां पर वीडियो जलोढ़ मिट्टी देखिए उस पर टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्णिक चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। तो स्वर्णिक चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन सा है, तो इसका भी राइट आंसर आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद कर लेना, ये चेन्नई से संबंधित है। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपादकों में किसका भंडार सीमित है। तो निम्नलिखित प्राकृतिक संपादकों में किसका भंडार है जो कि सीमित है, तो ये कोयला है जिसका भंडार बिल्कुल सीमित है। इसका ई नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर याद नहीं होगा तो आप सभी को याद कर लेना है। चलिए फिर यहाँ पर आ जाइए, इसका 16 नंबर प्रश्न है। वो प्रश्न क्या कर रहा है, 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो निम्नलिखित में से कौन है जो कि रबी फसल है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को याद ही कर लेना है क्योंकि बार बार प्रश्न पूछा जाता है।
तो रबी फसल कौन सा है, तो गेहूं है जो कि रबी फसल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है, तो भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, सी नंबर ऑप्शन है, समुद्री मार्ग के द्वारा भारत में विदेशी व्यापार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ पे है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका राइट आंसर अगर पता हो आप सभी को तो वीडियो को रोकिए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, हिमालय क्षेत्र में, इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 से प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कथन संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो किसका कथन है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और ये प्रश्न बोर्ड मॉडल प्रश्न है, तो आप सब देख लीजिएगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, ए नंबर ऑप्शन, जिम्बरमैन ने कहा था, इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका आंसर अगर आप सभी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर नहीं पता हो तो आप सब याद कर लीजिए, सी नंबर ऑप्शन, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन्य राज्य का विस्तार है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो कौन सा राज्य है जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो राइट आंसर इसका आप सभी को याद कर लेना है, सी नंबर ऑप्शन, जम्मू कश्मीर है जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बिहार है जो कि विशेष राज्य के दर्जा की मांग हो रहा है, अभी इस पर मिला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है, तो निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, आप सबको जो भी पता हो कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन तृणमूल कांग्रेस है जो कि राजनीतिक दलों में क्षेत्रीय दल में घोषित किया गया, तृणमूल कांग्रेस। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये तो काफी सिंपल सा प्रश्न है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कौन आंसर कर रहे हैं, अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन कमेंट सेक्शन में करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, क्या छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, चंडीगढ़ है, केरल है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कौन आंसर कर पाते हैं, तो हो जाएगा आप सभी का सी नंबर ऑप्शन, चंडीगढ़ है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है, तो बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, बी नंबर ऑप्शन, नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी होती है, तो न्यूनतम यहाँ पर पूछ रहा है तो 40 हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत में सर्वाधिक सभा का गठन कब हुआ था, तो भारत में सर्वाधिक सभा का गठन कब हुआ था, यहाँ पर इसका राइट आंसर आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है। 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था और ये संविधान सभा कब से लागू हुआ, तो ये 1950 से लागू हुआ, इसका यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या करा कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, क्या मुखिया होता है, प्रमुख होता है, सरपंच होता है या विधायक होता है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। देखते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कौन कर पाते हैं, तो चलिए आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक अगर नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, पंचायत समिति का प्रमुख प्रधान कौन होता है, तो प्रमुख प्रधान कौन होता है, समिति का प्रधान कौन होता है, तो प्रमुख होता है, इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आप सभी को देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो यहाँ पर 4 राज्यों का नाम दिया गया और इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, ए नंबर ऑप्शन, राजस्थान राज्य से हुई, इसका ए नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। 28 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो निम्नलिखित व्यक्तियों में यानी 4 व्यक्ति यहाँ पर नाम दिया गया है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। देखते हैं आपको क्या आंसर पता है, कमेंट सेक्शन में क्या कर पाते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या कर पाते हैं। चलिए देखते हैं कमेंट सेक्शन में, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर नहीं पता हो तो याद कर लीजिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो यह हो जाएंगे मार्टिन लूथर किंग थे, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये प्रश्न बोर्ड मॉडल है, आप सब याद करते जाइए।
चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? क्या मोरारजी देसाई थे, या जयप्रकाश नारायण थे, या महेंद्र सिंह टिकौर थे, या चौधरी चरण सिंह थे? इसमें कौन था? इसका राइट आंसर आप सभी को क्या पता है? देखते हैं इसका आंसर क्या कर पाते हैं आप कमेंट सेक्शन में। आपका कमेंट का इंतजार है हमें। तो इसका राइट आंसर अगर नहीं पता हो तो याद कर लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकौर। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर देखने को मिल रहा है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। देखिए 29 नंबर जो प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर किसान आंदोलन किया गया और किसान आंदोलन से ही यह प्रश्न है, तो इसलिए पूछा जा सकता है प्रश्न। आप सबको देख लेना है। प्रश्न क्या कर रहा है अगला कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका आंसर आप सभी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। इस सभी प्रश्न में आपको कहीं पर भी डाउट हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे। 30 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं कि आगे प्रश्न क्या कह रहा है। वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है तो अपने अकॉर्डिंग आप वीडियो को सोलो फास्ट कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि बहुत सारा प्रश्न था और आप सब बहुत देर तक वीडियो नहीं देख पाते हैं, सोचते हैं कि इस वीडियो में बकवास हो रहा है, इसलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट करके बोलना पड़ रहा है। तो आप वीडियो को सोलो या फास्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इनमें से कौन सा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये तो हो जाएगा भारत। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिना देखे आप सभी को यार राइट आंसर करना है क्योंकि यह राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है तो आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, क्योंकि ये काफी सिंपल सा प्रश्न है। अगर नहीं आप सभी को याद हो तो याद कर लेना है ए नंबर ऑप्शन, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या करेगा, एटीएम का अर्थ है। तो एटीएम का अर्थ क्या है? ये तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बोर्ड मॉडल आप सभी का प्रश्न है। तो देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन कर पाते हैं। तो एटीएम का यहाँ पर अर्थ पूछ रहा है तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है। एटीएम का हो जाएगा स्वचालित टेलर मशीन। इसका सी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका भी राइट आंसर काफी सिंपल है, नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 35 नंबर, इनमें कौन विधि ग्राहक मुद्रा है। तो इनमें कौन विधि ग्राहक मुद्रा है। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 10 रुपए का नोट। ग्राह्य मुद्रा है तो ये हो जाएगा 10 रुपए का नोट। अगला प्रश्न यहाँ पर है 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। यहाँ पर नाम दिया गया 14, 19 और उसके बाद 20 और उसके बाद 27 तक कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, बी नंबर ऑप्शन 19 है जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक है। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। क्या आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुंबई है जो कि भारत के वित्तीय शहर कहा गया। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस तरह या किस चिन्ह से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सबको पता ही होगा, क्योंकि आप सब सोना की खरीदारी किए हैं कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है। हॉल मार्क्स जब भी सोना करते जाइएगा हॉल मार्क्स उसका जरूर देख लीजिएगा, उसका शुद्धता का इसी का चिन्ह है। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 39 नंबर, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप जन्म होता है। तो भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप जन्म होता है क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, ई नंबर ऑप्शन भूकंप केंद्र कहा जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पर 28 नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत यहाँ पर होगा। यहाँ पर प्रश्न था कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। तो यहाँ पर पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार या पश्चिमी बिहार या उत्तरी बिहार, कौन सा बिहार है जो कि बाढ़ग्रस्त से व्यस्त है। तो यहाँ पर बिहार तो पूरा ही बाढ़ग्रस्त व्यस्त रहता है, मगर प्रश्न पूछा है तो इसका आंसर बता देना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को डी नंबर ऑप्शन टिक करना है। उत्तरी बिहार है जो कि बाढ़ग्रस्त से ज्यादातर या व्यस्त रहता है, बाढ़ग्रस्त से क्षतिग्रस्त रहता है। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आप सभी का
40 प्रश्न, इसमें से आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि 40 में आप सभी को कितना प्रश्न पहले से पता था। ये सबको आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में कि पहले से कौन कौन सा प्रश्न पता था और आपने 40 प्रश्नों में कितना प्रश्नों का आंसर सही किया कमेंट सेक्शन में, और आप सभी को यही बताना है। और उसके बाद आप सभी को कुछ नहीं बताना है, वीडियो को लाइक कर देना है अगर पसंद आया हो तो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका सेशन चले कि नहीं। मात्र आप सभी को 2-3 दिन और समय है। आप सभी को जहाँ जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ से तो आप सभी का वो विदा ले लिए होंगे, तो आप 2-3 दिन घर पर ही तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए सभी विषयों का। हमारे तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।